तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं चर्चा करने के लिए। अनिल गोयल बीजेपी के नेता इस वक्त हमारे साथ हैं। अनिल गोयल जी, बहुत बहुत स्वागत है। अनिल गोयल, मैं आपके पास सीधे आ रहा हूं। मैंने देखा कि साफ तौर पर बीजेपी की तरफ से यह बयान आ रहा है कि भाई हमने एक्यूआई लेवल को बेहतर कर दिया, आम आदमी पार्टी ने आंकड़ों में हेराफेरी करी, लेकिन हमने चीजें बेहतर करी हैं। क्या आप मानते हैं मौजूदा वक्त में जब ग्रेड 4 लागू है, जब हम देख रहे हैं एनसीआर में ग्रैप 4 की पाबंदियां लागू हैं, उन पाबंदियों की तरह कई गतिविधियों पर भी लगाई गई, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं जो क्वालिटी इंडेक्स है वो 500 से ऊपर जा रहा है, कई जगहों पर तो 800 के आसपास हमने देखा। यह स्थिति कैसे फिर? अनिल आशीष जी, देखो सबसे बड़ी बात तो यह है जी जी कि प्रदूषण की समस्या गंभीर है, इसको हम मानते हैं। लगातार हम इस प्रयास कर रहे हैं और लगातार प्रयास करके प्रदूषण की स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं, पिछले 11 सालों से आम आदमी की सरकार थी और 10 साल तक हमेशा इमरजेंसी लगती थी प्रदूषण की। हर साल ये पाबंदियां लगा करके ही वो साल पूरा करते थे, कोई ठोस योजना पर काम नहीं करा। केंद्र सरकार ने जो पैसा दिया है उसका पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं करा। आप ये योजना, ये तो आज इसी साल तो प्रदूषण नहीं हुआ, पिछले 10-11 साल से लगातार प्रदूषण है। 10-11 साल से लगातार कूड़े के पहाड़ हैं, 10-11 साल से लगातार स्थिति भयानक है। तो इसलिए समस्या के समाधान में समय लगेगा और हम समस्या का समाधान करेंगे। अगर हम इससे पिछले देखे जाए तो चाहे यमुना नदी को नाले के रूप में परिवर्तन कर दिया, पहले केजरीवाल जी खांसते थे, पूरी दिल्ली खांसने लगी, पूरी दिल्ली को नरक बना दिया और उसको स्वर्ग बनाने के लिए, पर्यावरण डालने के लिए समय लगेगा। हमारी सरकार, मनजिंदर सिंह ये कह रहे हैं हमारी अभी जी जी बोलिए, अपनी बात पूरा करें फिर मैं सवाल। हमारी सरकार, हाँ आरिशी आवाज आ रही मेरी? हाँ, आपकी आवाज आ रही। हमारी सरकार पूरी तरीके से कटिबद्धता के साथ में, जिम्मेदारी के साथ में अपना फर्ज निभा रही है और हम ये गारंटी के साथ कह सकते हैं कि जो भी काम है वो आपको दिखाई देगा, अगले साल आपको परिवर्तन नहीं दिखाई देगा। अगर हम आज डे टू डे आप अगले साल परिवर्तन की बात, देखिए अनिल गोयल जी, आप अगले साल परिवर्तन की बात कर रहे हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा, पर्यावरण मंत्री दिल्ली, वो ये बात कह रहे हैं कि भाई हम इतनी जल्दी नहीं हो सकता है। आप 1 साल की बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कुछ सालों में नहीं हो सकता। तो क्या इस चीज को लेकर क्या, जिसे रोड मैप कोई क्लियर नहीं है, ये नहीं पता है कि आखिर किस दिशा में जाना है, इससे निजात कैसे मिल पानी है, बस हवाई बातें हैं, क्या ये माना जाए? आरिशी, मैंने क्या कहा है कि अगले साल आपको इसमें बहुत सुधार दिखाई देगा। हम इस पर पूरी तरीके से काम कर रहे हैं और सुधार तो समय, जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे सुधार देगा। हम ये बात दिखाई देगा आप लोगों को। हम ये बात बड़ा इस जिम्मेदारी के साथ में कह रहे हैं कि जब हमको ये दिल्ली में सरकार मिली थी तो सड़क गड्ढों में थी, गड्ढे सड़क में, मतलब हर जगह इतना बुरा हाल था जिसका हम तो कल्पना नहीं कर सकते। जिस तेजी से दिल्ली का विकास हो रहा है, जिस तेजी से, अब जब तक सड़क ट्रैफिक स्मूथली नहीं चलेगा, प्रदूषण में कंट्रोल नहीं होगा। जब तक पंजाब में इंदर कांग्रेस की सरकार थी तो केजरीवाल जी पराली को दोष देते थे। अब पंजाब में इनकी सरकार है, पराली पर मत को उसका कोई ना विकल्प देना चाहिए, किसानों को पराली नहीं जलनी चाहिए। पराली भी एक बहुत बड़ा कारण है, प्रदूषण भी बहुत, गाड़ियों का ट्रैफिक जाम भी एक बहुत बड़ा कारण है। अनिल गोयल, कारण कई है। हाँ, आपके पास मैं आऊंगा। अनिल गोयल जी, जो बात आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कही और खासकर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, मैं चाहूंगा उस पर क्या बात आप कहेंगे, अपनी बात को रखें। अनिल गोयल जी बोलिए। आज लोगों का विश्वास बढ़ा है उत्तर प्रदेश के अंदर। आज लोग उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए ललायित थे। एक कंपनी का नाम बताओ, एक कंपनी का नाम बताओ गोयल साहब। मैं आपको एक और बताऊं, पहली बात तो ये है, बेशक मैं दिल्ली से हूँ लेकिन मैं भी उत्तर प्रदेश से ही हूँ। उत्तर प्रदेश की सर, लखनऊ में बैठा हूँ, कोई एक कंपनी का नाम बता दो, मैं बताता हूँ। हमारे यहाँ सुनिए, चंचल कुमार जी, मैं चाहूंगा एक बार अनिल गोयल जी की बात आ जाए, फिर मैं आपको मौका दूंगा, एक बार बात आ जाए, क्योंकि ये मसला बहुत जमीन आसमान
देखिए ये जो मसला है, ये जो मामला है, ये पीढ़ी से जुड़ा है। हम आने वाली नस्ल को क्या जवाब नहीं दे सकते? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आने वाली नस्ल होती है। मैं आऊंगा, माफिया राजस्थानी था। ठीक है अनिल गोयल, अभी कंपनी की बात कर रहे थे, मुझे बताओ ना, माफिया राज अभी नहीं है। सर आपके नेता कहते थे मैं डीएम से जूते चटवाऊंगा। ये मतलब ये भाषा होती है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान चंचल पड़ा। कुमार यादव जी, देखिए चंचल कुमार यादव, अनिल गोयल जी, मैं अलग विषय, मैं आज चाहता हूं कि प्रदूषण पे बात हो, इसका जिम्मेदार कौन है मौजूदा वक्त में, अगर ये बढ़ रहा है इस तरह से आरोप प्रत्यारोप जो चल रहा है। मैं चाहता हूं अनिल गोयल जी मुद्दे पर है, अनिल गोयल जी मुद्दे पे रहे, और चंचल कुमार जी मैं आपसे भी चाहूंगा, मैं चंचल कुमार जी आपसे भी चाहूंगा कि डिबेट को अलग दिशा में मत ले जाए, अलग दिशा में ना ले जाए, और ये कोई प्रचार करने का तरीका नहीं। मैं चाहूंगा अभी रुक जाए एक मिनट। अनिल गोयल जी, अनिल गोयल जी बोले, अनिल गोयल जी बोले, वहां भी डांस होते हैं। हाँ अनिल गोयल, दोनों दिन साथ चलेंगे। अच्छा ये डिबेट स्टार्ट होगी, हम दिख रहे हैं यहाँ पे। अनिल गोयल जी अपनी बात को पूरा करें, बताऊंगा जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ूं। अनिल गोयल जी, क्या है? रेड तो शायद चला गया है। अनिल गोयल जी, क्या मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही है? हेलो अनिल गोयल जी, हाँ जी, हाँ हाँ बोलिए, आप अपनी बात को पूरा करें। क्या कहेंगे जो बात आम आदमी पार्टी के नेता ने कही, मैं चाहूंगा उस पर। नहीं, मैं तो सिर्फ एक बात कहूंगा कि जो भी आम आदमी पार्टी के नेता ने कही है, उन्होंने दिल्ली में अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। और जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो भी ये बात कहेंगे रात रात में समस्या समाधान नहीं होगा। अब अगर प्रदूषण से मुक्ति चाहनी है तो हमको सड़कों को भी चौड़ा करना एक पड़ेगा। बात उन्हीं ने बहुत अहम कही, उन्हीं ने कहा अनिल गोयल जी, उन्हीं ने कहा, नरेश दाबाज जी ने, आपके प्रवक्ता हैं, उन्हीं ने कहा कि जब दिल्ली में हमारी सरकार थी तब एलजी हर जगह पहुंच जाते थे, पहुंच जाते थे, अब क्यों नहीं पहुंचते? आप मुझे दबासी प्लीज, आप मुझे एक बात बताएं कि आपने बसें लाने की बात कर दी, क्यों नहीं बस लाए? प्राइवेट ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को क्यों ध्वस्त कर दिया? मेट्रो को केंद्र सरकार को मदद देने वाले पूरे मेट्रो नहीं लगा पाए। अब देखो ट्रैफिक स्मूथली चले, ट्रैफिक जाम ना हो, प्रदूषण अपने आप कम होगा। दिल्ली के अनिल गोयल जी, एक बात यहाँ पर, अनिल गोयल जी एक बात यहाँ पर और है, मौसम वैज्ञानिक जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, सूर्य प्रकाश जी, उन्हीं ने बहुत अच्छी बात की। आपने कहा था कि एक साल में हम सुधार लाएंगे, वो कह रहे हैं कि गाड़ियां बढ़ेंगी, आबादी बढ़ेगी, प्रदूषण पर काम होना चाहिए, प्रदूषण पे काम होना चाहिए, लोगों को स्वच्छ हवा मिलनी चाहिए। देश की आजादी के बाद देश की राजधानी में कभी भी टोल टैक्स नहीं लगा। भारतीय जनता पार्टी ने टोल टैक्स का गेट लगा दिया दिल्ली के अंदर। कितना बड़ा पोल्यूशन कंट्रोल होगा। गाँव में ट्रैफिक कितने जाम होते हैं आसपास के गाँव में टोल बचने के लिए, क्या टोल टैक्स धुआं फैलता है ट्रैफिक का भी। कांग्रेस के भी एमसीडी, आम आदमी की एमसीडी में सरकार थी, दिल्ली में एमसीडी सरकार थी, आपने टोल टैक्स क्यों नहीं हटाया? मैं टोल टैक्स की बात नहीं क्यों नहीं हटाया? आप समझे नहीं मैं जो कह रहा हूँ। एमसीडी का टोल टैक्स कमर्शियल व्हीकलों पे होता है। मैं कमर्शियल व्हीकल की बात नहीं करता, मैं कर रहा हूँ बात कि UER2 जो बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, जिसका उद्घाटन किया, उस पे टोल के गेट लगा दिए और उस टोल पे इतना महंगा टोल लगा दिया। एक तरफ का 250 रुपए पर्ची 20 किलोमीटर चलने की, और 250 रुपए का टोल से बचने के लिए लोग जो दाएं बाएं कट मार के चल रहे, वहां ट्रैफिक इतना जाम होता है। वो कई गांव में तो लोग नहीं पाते, उनके रोड टूट गए हैं, बुरा हाल कर दिया आप लोगों ने। देश की राजधानी है, पूरा देश इसको इस्तेमाल करता, कभी प्राइवेट गाड़ियों में टोल लगाया ही नहीं। मैं आपको नया मुद्दा बता रहा हूँ। आसपास इतना धुआं चलता है, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ आके, मैं चाहूंगा उनकी भी बात क्यों नहीं करता? तीसरा रिंग रोड के नाम से इसको बनाया। एक मिनट रुक जाइए। रवि प्रताप कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है रवि प्रताप सिंह जी। आप क्या कहेंगे प्रदूषण को लेकर? जिस तरह के कि हम सियासत साफ तौर पर देख रहे हैं, और जो हाहाकार जो लोग परेशान है साफ तौर पे, क्या कहेंगे रवि प्रताप? कांग्रेस क्या सोचती है? जितनी तेजी से ठीक है, रुक जाए नरेश दबाज जी, एक बार रुक जाए। रवि प्रताप सिंह जी आपका टाइम, बोलिए क्या कहेंगे?
दिल्ली से नेहरू ने ट्रैक नहीं लगा टोल गेट, केजरीवाल रवि प्रताप सिंह जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही? मेरी आवाज प्रताप सिंह जी आप तक पहुंच रही है? मैं चाहूंगा अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो एक बार बताओ। सुविधा चाहते हैं, हम लोगों को सुविधाएं दे रहे हैं। आप समझाओ के हर कोई क्या है। नरेश दबाज जी एक मिनट रुक जाए, नरेश दबाज जी एक मिनट रुक जाए, एक गेस्ट और जुड़े, मैं चाहूंगा उनकी प्रतिक्रिया। नरेश दबाज जी, अनिल गोयल जी प्लीज, अनिल गोयल जी, दबाज जी एक मिनट रुक जाए, फिर मैं सूर्य प्रकाश जी आपके पास आता हूं। अनिल गोयल जी जवाब दें इस पर। आरपी सिंह जी से एक बात बोलना चाहता हूं, इससे पहले 10 साल सरकार आम आदमी की थी ना, निगम में भी आदमी थे, क्यों नहीं उस टाइम काम हो गया? हमने तो ये कह रहे हैं, तो आपको इसीलिए लाया ना, काम में लग रहे हैं। तो वादा किया कि अक्टूबर में आया, हम इस बार भागना नहीं पड़ा, हम हम आपसे जवाब पूछ रहे हैं और हम हमारी बिल्कुल हमारी जवाबदेही बनेगी, हम जवाबदेही देंगे, लेकिन आप हमें समय तो दोगे। हम ये बिल्कुल ये मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली से बाहर नहीं जाना पड़ेगा इस बार, आपके मुख्यमंत्री ने कहा, हमने तो कहा नहीं। हमारी मुख्यमंत्री कोशिश तो कर रही है, हमारी मुख्यमंत्री क्या उन्होंने, वो तो देश को बता रहा है, कहीं से भी माप लीजिए। तो काम चल रहा है, सड़कें बन रही हैं, इलेक्ट्रिक बस। सिंह जी आप जो बता रहे हैं कि आपके पास कोई रोड मैप है क्या प्रदूषण कम करने का? आप कोई बता सकते हैं कुछ? क्यूआई की है ये किस अनिल गोयल जी, रवि प्रताप सिंह जी आप जो बता रहे हैं कि आपके पास, कांग्रेस के पास कोई रोड मैप है, भाई ये तो जनता से जुड़ा हुआ विषय। मैं चाहूंगा आप भी कोई बताइए, आपके पास कोई रोड मैप है कैसे प्रदूषण को कम किया जा सकता है? प्रदूषण को रोकेंगे, सर ये साधन है, दिया कि हम कर देंगे। अरे हम यही तो आरपी सिंह जी यही तो साधन कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आज तो आपको दिखाई दे रहा है, आज से 1 साल पहले मैं आता हूं अनिल गोयल जी आपके